हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं क्लास 12th हिंदी 2025 बोर्ड एग्जाम में जो कि 30 महत्वपूर्ण जो कि बहुविकल्पीय प्रश्न बताने वाला हूं, जो कि आपके 2025 बोर्ड एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से जो कि आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है, यानी कि रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन दिया गया है, यानी कि पहला जो कि आपका का वाला ऑप्शन है राम प्रसाद निरंजनी, और ऑप्शन ख जो कि आपका है लल्लू लाल, और ऑप्शन का जो कि आपका है सदल मिश्र, और ऑप्शन घ जो कि आपका है इंसा अल्लाह खा। तो रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं, तो यानी कि ऑप्शन नंबर आपका घ वाला यानी कि इंसा अल्लाह खा जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका दूसरा क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, यानी कि निम्नलिखित में अष्टयाम की भाषा है। तो पहला आपका जो दिया गया यानी कि का वाला दिया गया आपका जो कि राजस्थानी, और आपका ख वाला जो कि दिया गया है आपका ब्रज भाषा, और गा आपका दिया गया यानी कि अवधि, और ऑप्शन घ जो कि आपका है यानी कि खड़ी बोली। ऑप्शन घ जो कि आपका है खड़ी बोली, यानी कि निम्नलिखित में अष्टयाम की जो भाषा है यानी कि ऑप्शन नंबर ख वाला यानी कि ब्रज भाषा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से आपका तीसरा क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट यानी कि खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है। तो आपका पहला दिया गया यानी कि कवि वचन सुधा, और ऑप्शन ख जो कि आपका दिया गया है गोरा बादल की कथा, और ग आपका जो कि दिया गया है कमायनी, और घा जो कि आपका है यानी कि सितंबरा। तो खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना क्या है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका खा वाला करेक्ट, यानी कि गोरा बादल की कथा है। ऑप्शन नंबर यानी कि खा वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपका चौथा क्वेश्चन दिया गया यानी कि गोरा बादल की कथा के लेखक हैं। तो ऑप्शन जो कि आपका का दिया गया यानी कि कवि गंगा, और ऑप्शन जो कि खा दिया गया आपका जटमल, और ऑप्शन जो कि घा दिया गया यानी कि पंडित दौलत राम, और ऑप्शन घ जो कि आपका दिया गया है राम प्रसाद निरंजनी। तो गोरा बादल की कथा के जो लेखक हैं वो यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ख वाला यानी कि जटमल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपका पांचवा क्वेश्चन दिया गया यानी कि ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे। तो ऑप्शन जो कि आपका का दिया गया यानी कि ब्राह्मण यानी कि बाल कृष्ण भट्ट, और ऑप्शन जो कि आपका जो कि खा दिया गया यानी कि प्रताप नारायण मिश्र, और ऑप्शन का जो कि आपका दिया गया बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, और ऑप्शन घ जो कि आपका दिया गया प्रेमचंद। तो ब्राह्मण पत्रिका के जो संपादक थे वो यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ख वाला यानी कि प्रताप नारायण मिश्र वाला यानी कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपका यहाँ से जो कि छठा क्वेश्चन है यानी कि परीक्षा गुरु के लेखक हैं, यानी कि ऑप्शन का जो कि आपका दिया गया यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी, और ऑप्शन ख जो कि आपका दिया गया सदल मिश्र, और ऑप्शन जो कि आपका गा दिया गया यानी कि लक्ष्मण सिंह, और ऑप्शन घ जो कि आपका दिया गया यानी कि लाला श्री निवास, यानी कि लाला श्री निवास आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ वाला। और यहाँ से जो कि आपका सातवां क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, यानी कि सरस्वती पत्रिका के यानी कि प्रथम संपादक हैं। तो ऑप्शन जो कि आपका का दिया गया यानी कि महावीर प्रसाद द्विवेदी, और ऑप्शन जो कि आपका खा यानी कि श्याम सुंदर दास, और ऑप्शन का जो कि आपका दिया यानी कि जयशंकर प्रसाद, और ऑप्शन जो कि घर दिया गया यानी कि हरदेव बाहरी। तो यानी कि सरस्वती पत्रिका के जो यानी कि प्रथम संपादक थे वो यानी कि ऑप्शन नंबर आपका खा वाला यानी कि श्याम सुंदर दास। और आपका आठवां क्वेश्चन दिया गया यानी कि बाल कृष्ण भट्ट संपादक थे। तो आपका पहला दिया यानी कि का वाला दिया गया है इंदुमती के, और ऑप्शन खा जो कि आपका दिया गया यानी कि परीक्षा गुरु के, और ऑप्शन गा जो कि दिया गया यानी कि हिंदी प्रदीप के, और ऑप्शन जो कि घा दिया गया यानी कि साहित्य सहजर के। तो बाल कृष्ण भट्ट जो संपादक थे ऑप्शन नंबर आपका जो कि यहाँ पर गा वाला यानी कि हिंदी प्रदीप के, यानी कि ऑप्शन नंबर घा वाला आपका यानी कि गा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपका नवा क्वेश्चन दिया गया यानी कि पंडित प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्र है। तो यानी कि ऑप्शन का दिया गया आपका जो कि आनंद कदम्बनी, और ऑप्शन जो कि खा दिया गया है हिंदी प्रदीप, और जो कि गा आपका दिया गया यानी कि ब्राह्मण, और ऑप्शन जो कि घा दिया गया यानी कि दिन मान। तो यानी कि पंडित प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित यानी कि संपादित पत्र है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो कि गा वाला यानी कि ब्राह्मण आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपका यानी कि 10वां क्वेश्चन यानी कि 100 अजान एक सुजान के लेखक हैं। तो आपका ऑप्शन जो कि का दिया गया यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र, और आपका जो कि खा दिया यानी कि प्रताप नारायण मिश्र, और गा जो कि आपका दिया गया यानी कि श्याम सुंदर दास, और घा जो कि आपका दिया गया यानी कि बाल कृष्ण भट्ट है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो 100 अजान एक सुजान के लेखक जो है यानी कि बाल कृष्ण भट्ट है, ऑप्शन नंबर घा वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका 11वां क्वेश्चन दिया गया यानी कि इंदुमती है, यानी कि प्रथम कहानी, प्रथम उपन्यास,
और निबंध और ऑप्शन जो कि घ दिया यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो इंदुमती जो है यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क वाला यानी कि प्रथम कहानी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका 12वां क्वेश्चन दिया गया यानी कि सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं? तो यानी कि ऑप्शन का दिया गया यानी कि भारतेंद्र युग के, और ऑप्शन ख दिया गया यानी कि द्विवेदी युग के, और ऑप्शन ग जो कि दिया गया यानी कि छायावाद युग के, और जो कि ऑप्शन नंबर घ वाला आपको जो कि है प्रगतिवाद युग के। तो सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं? तो यहाँ से जो कि आपका करेक्ट आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर ख वाला यानी कि द्विवेदी युग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपका जो कि यहाँ पर 13वां क्वेश्चन है यानी कि द्विवेदी युग के लेखक हैं तो सदल मिश्र, और ऑप्शन जो कि ख दिया यानी कि मोहन राकेश, और ऑप्शन ग जो कि आपका है सरदार पूर्ण सिंह, और ऑप्शन घ जो कि आपका दिया है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो द्विवेदी युग के जो लेखक हैं यानी कि ऑप्शन नंबर यानी कि ग वाला यानी कि सरदार पूर्ण सिंह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपका 14वां क्वेश्चन दिया गया है, काफी इंपॉर्टेंट है यानी कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जी की यानी कि रचना है। ऑप्शन जो कि आपका का दिया यानी कि कल्प वृक्ष, और यानी कि ऑप्शन खा दिया यानी कि ठेठ हिंदी का ठाठ, और ऑप्शन घ जो कि यानी कि माटी हो गई सोना, और ऑप्शन घ जो कि आपका दिया गया है यानी कि तट की खोज। तो यानी कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध की जो रचना है यानी कि ठेठ हिंदी का ठाठ, ऑप्शन नंबर ख वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका 15वां क्वेश्चन दिया गया है, चिंतामणि के रचनाकार हैं? तो यानी कि ऑप्शन नंबर आपका का वाला यानी कि प्रेमचंद, और खा जो कि आपका दिया गया है श्याम सुंदर दास, और ऑप्शन ग जो कि दिया गया आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और ऑप्शन घ जो कि आपका दिया है यानी कि गुलाब राय। तो चिंतामणि के जो रचनाकार है यानी कि ऑप्शन नंबर ग वाला यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल वाला जो ऑप्शन था आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपका 16वां क्वेश्चन दिया गया है, हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है? तो यानी कि ऑप्शन का दिया गया आपका जो कि जयशंकर प्रसाद, और ऑप्शन जो कि आपका दिया यानी कि खा वाला यानी कि भारतेंदु युग भारतेंदु हरिश्चंद्र, और ऑप्शन जो कि आपका गा वाला दिया गया यानी कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा, और ऑप्शन घ जो कि आपका दिया गया उपेंद्र नाथ अशक। तो यानी कि जो हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है डॉक्टर राम कुमार वर्मा को, ऑप्शन नंबर ग वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका 17वां क्वेश्चन दिया गया, स्कंदगुप्त नाटक के लेखक हैं? तो ऑप्शन का दिया गया आपका जो कि प्रेमचंद, और ऑप्शन खा जो कि दिया गया यानी कि लक्ष्मी नारायण मिश्र, और ऑप्शन जो कि गा दिया गया आपका जयशंकर प्रसाद, और ऑप्शन घ जो कि आपका दिया है धर्मवीर भारती। तो स्कुंद यानी कि स्कंदगुप्त नाटक के जो लेखक हैं ऑप्शन नंबर यानी कि गा वाला यानी कि जयशंकर प्रसाद यानी कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका 18वां क्वेश्चन यानी कि हंस नामक पत्रिका के संपादक थे? तो ऑप्शन का जो कि आपका दिया गया है महावीर प्रसाद द्विवेदी, और ऑप्शन जो कि खा दिया यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र, और ऑप्शन का जो कि दिया है यानी कि बाल कृष्ण भट्ट, और ऑप्शन घ जो कि आपका दिया गया है यानी कि मुंशी प्रेमचंद। तो हंस नामक पत्रिका के जो संपादक थे ऑप्शन नंबर घ वाले यानी कि मुंशी प्रेमचंद आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से जो कि आपका 19वां क्वेश्चन है, प्रेमचंद का उपन्यास है? तो ऑप्शन का दिया यानी कि तितली, और ऑप्शन खा जो कि आपका दिया गया कंकाल, और ऑप्शन का जो कि आपका है गोदान, और ऑप्शन घा जो कि आपका है त्यागपत्र। तो प्रेमचंद का जो उपन्यास है यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ग वाला यानी कि गोदान आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका 20वां क्वेश्चन जो कि दिया गया है यानी कि ध्रुव स्वामी नाटक के लेखक हैं? तो ऑप्शन का जो कि आपका दिया गया यानी कि राम कुमार वर्मा, और ऑप्शन खा जो कि आपका दिया गया है जयशंकर प्रसाद, और ऑप्शन जो कि आपका गा दिया गया यानी कि बालकृष्ण भट्ट, और ऑप्शन घा जो कि आपका दिया गया है महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो ध्रुव स्वामी नाटक के जो लेखक हैं यानी कि जयशंकर प्रसाद यानी कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपका जो कि 21वां क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है यानी कि रंगभूमि उपन्यास के लेखक हैं? तो ऑप्शन का जो कि आपका दिया गया है वृंदावन लाल वर्मा, और ऑप्शन जो कि आपका खा है जयशंकर प्रसाद, और ऑप्शन घा जो कि आपका दिया गया गा दिया गया है यानी कि प्रेमचंद, और ऑप्शन घा जो कि आपका दिया है चतुर्सेन शास्त्री। तो यानी कि रंगभूमि उपन्यास के जो लेखक हैं वो यानी कि ऑप्शन नंबर आपका गा वाला यानी कि प्रेमचंद आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका 22वां क्वेश्चन है यानी कि पृथ्वीपुत्र निबंध संग्रह है? यानी कि ऑप्शन का जो कि दिया गया यानी कि सरदार पूर्ण सिंह, और ऑप्शन जो कि आपका खा दिया यानी कि वासुदेव शरण अग्रवाल का, और जो कि ऑप्शन नंबर गा दिया गया आपका जो कि हरिशंकर परसाई, और ऑप्शन घा जो कि आपका दिया है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का। तो यानी कि पृथ्वीपुत्र जो निबंध संग्रह है वो है यानी कि ऑप्शन नंबर आपका खा वाला
वासुदेव शरण अग्रवाल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका 23वां क्वेश्चन है, बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका का दिया गया यानी कि महावीर प्रसाद द्विवेदी, और ऑप्शन जो कि आपका खा दिया गया सरदार पूर्ण सिंह, और ऑप्शन ग जो कि आपका दिया गया है वासुदेव शरण अग्रवाल, और ऑप्शन घ जो कि आपका दिया गया है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो यानी कि जो बाण भट्ट की जो आत्मकथा के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर आपका घ वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से जो कि आपका 24वां क्वेश्चन है, कुटज निबंध संग्रह के लेखक हैं, तो यानी कि ऑप्शन नंबर का दिया गया आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और ऑप्शन खा जो कि दिया गया है बाल कृष्ण भट्ट, और ऑप्शन जो कि गा दिया गया है हजारी प्रसाद द्विवेदी, और ऑप्शन घा जो कि आपका है राजा लक्ष्मण सिंह। तो यानी कि आपका जो कि कुटज निबंध संग्रह के जो लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी कि ऑप्शन नंबर घा वाला आपका, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो कि गा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपका 25वां क्वेश्चन है, अज्ञे की रचना है, तो यानी कि ऑप्शन जो कि का दिया गया है मेरे विचार, और ऑप्शन खा जो कि दिया गया है पृथ्वीपुत्र, और गा जो कि आपका है विचार प्रवाह, और ऑप्शन घा जो कि आपका है शेखर एक जीवनी। तो अज्ञेयी एक यानी कि अज्ञेयी की जो रचना है ऑप्शन नंबर आपका जो कि घा वाला यानी कि शेखर एक जीवनी है, आपका ऑप्शन नंबर घा वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपका 26वां क्वेश्चन है, निंदा रस निबंध के रचनाकार हैं, तो यानी कि ऑप्शन नंबर जो कि आपका का दिया गया है हजारी प्रसाद द्विवेदी, और जो कि आपका खा है प्रेमचंद्र, गा है आपका हरिशंकर परसाई, और ऑप्शन घा जो कि आप जैनेंद्र कुमार। तो निंदा रस निबंध के रचनाकार हैं यानी कि हरिशंकर परसाई आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपका 27वां क्वेश्चन है, हरिशंकर परसाई की रचना है कल्प यानी कि कल्प वृक्ष, धरती के फूल, और तब की बात और थी, और ऑप्शन घा जो कि आपका दिया गया है यानी कि मेरे विचार। तो हरिशंकर प्रसाई की जो रचना है यानी कि तब की बात और थी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपका जो कि यहाँ पर 28वां क्वेश्चन दिया गया है, क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा है, यानी कि ऑप्शन नंबर का दिया गया आपका सुमित्रा नंदन पंत की, और ऑप्शन जो कि खा दिया गया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, ऑप्शन गा दिया गया आपका जो कि हरिवंश राय बच्चन की, और ऑप्शन घा दिया गया जो कि अज्ञेय की। तो क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा है किसकी, यानी कि हरिवंश राय बच्चन की, आपका ऑप्शन नंबर यानी कि गा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपका 29वां क्वेश्चन है, अशोक के फूल किस विधा की रचना है, तो ऑप्शन नंबर का दिया गया आपका जो कि कहानी, और जो कि ऑप्शन खा आपका जो कि संस्मरण, और ऑप्शन गा जो कि आपका दिया गया है उपन्यास, और ऑप्शन नंबर घा वाला जो कि आपका है निबंध। तो अशोक के फूल किस विधा की रचना है, जो कि आपका 29वां क्वेश्चन है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका घा वाला यानी कि निबंध विधा की जो कि रचना है, आपका ऑप्शन नंबर घा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपका 30वां क्वेश्चन दिया गया है, अतीत के चलचित्र किस विधा की रचना है, तो ऑप्शन जो कि आपका का दिया गया है जीवनी, और ऑप्शन जो कि खा है आपका संस्मरण, और ऑप्शन गा जो कि आपका है निबंध, और ऑप्शन घा जो कि आपका दिया गया है कहानी। तो अतीत के चलचित्र किस विधा की यानी कि रचना है, तो ऑप्शन नंबर जो कि आपका खा वाला यानी कि संस्मरण विधा की यानी कि रचना है, ऑप्शन नंबर आपका यानी कि खा वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो कि आपके 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो आशा करता हूँ गाइज आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई वीडियो को शेयर कर देना, और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।